हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग शुरू से ये सीरीज देख रहे हैं उनको अब समझ में आ गया होगा कि सीबीआई सब स्टाफ का इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो केव आपको नहीं भी आती तो कैसे चार ऑप्शन में से दो को आउट करके बचे दो ऑप्शन में से कैसे उस क्वेश्चन को सही करना है। 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने की मैंने रणनीति बता चुका हूँ, मेथड बता चुका हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा। अब ये इम्पोर्टेंट सीरीज की आज 9th क्लास है। इससे पहले अगर आप नए हैं और आपने अगर 8 की 8 यानी कि आठों के आठों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज थोड़े आसान क्वेश्चन रखे हैं। देखो, इससे पहले मैं जितने भी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे आपको बता चुका हूँ विद रूल्स। अगर आपका पेपर थोड़ा भी मॉडरेट आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने लायक रहोगे, और इजी आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है आपके लिए। चलिए बताने की कोशिश करिए। आई वुड रेदर डैश बैग। मैं भीख मांगने से बढ़िया मरना ठीक समझूंगा। इसका मतलब ये है आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो देन जो है वो क्या ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? वैन तो आएगा नहीं, ना ही नन ऑफ दी जाएगा। तो THEN या THAN हमेशा याद रखना दोस्तों। ये वुड रेदर जो भी आए ना उसके साथ हमेशा THAN वाला देन यूज करेंगे हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी इज है राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताने की कोशिश करिए। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसको भी लगता है कि पार्ट 1 के अंदर एरर है, ए प्रेस करेगा, इसी तरीके से बी और इसी तरीके से सी। चलिए बताने की कोशिश करिए, स्क्रीन पॉज करिए और बताने की कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर सवाल है ये। जिससे बन जाए ना समझ जाना कि उसने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखी है। चलिए अब मैं बताता हूँ। मोर सिटीज देन वन वाज इन रूइंस। मोर सिटीज देन वन वाज इन रूइंस। सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा ये वाला, क्योंकि अपन ये वाले सेंटेंस इस तरह से पढ़े ही नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या है दिक्कत? देखो, मोर सिटी, जब भी ऐसा हो जाए ना इसके अंदर ऐसे सेंटेंस दिखे आपको, जैसे कि मोर और फिर प्लूरल नाउन हो, मोर प्लस प्लूरल नाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना, PN प्लूरल नाउन। तो मोर तो आ रहा है और ये सिटीज जो है ये सिटीज प्लूरल है, सिटी नहीं है, ये सिटीज है। तो मोर प्लस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ पे आ रही है सिंगुलर, जो कि गलत है। इसलिए पार्ट सी में एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अब यहाँ पे वाज की जगह आएगा क्या? तो वाज की जगह आपको पता होना चाहिए, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो होती है वर्ब। ठीक है, चलिए एक और रूल बता देता हूँ इसके साथ ही मैं, कि जब भी यहाँ पे मोर देन वन सिटी आ जाए, जैसे कि एक तो सेंटेंस ये होता है और एक सेंटेंस क्या होगा इसकी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर हो जाएगा मोर देन वन सिटी। तो जब भी ऐसा आ जाए मोर देन वन सिटी, तो इसमें अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अब ये सिटी क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या यूज होएगी? सिंगुलर वर्ब यूज होएगी। ये रहा रूल्स। देखो, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, जो कि मैंने बता दिया, ये रहा। और अगर मोर देन 2 या मोर देन 3 सिटीज ऐसे करके यूज हो, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए, तो प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसी तरीके से प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन यूज है, देन वन बाद में यूज है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? इस चीज को नोट कर लेना, बहुत 1 नंबर सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनोदर। जो अपनी देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने को निवास करे। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनोदर, दूसरे कंट्री में सेटल होने को अपना देश छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। फॉरेनर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि फॉरेनर कौन होते हैं? विदेशी होते हैं, तो ये तो होएगा नहीं। अच्छा जी, टूरिस्ट भी नहीं होंगे। टूरिस्ट कौन होते हैं? टूरिस्ट होते हैं पर्यटक। भाई वो पर्यटक क्या होते हैं? घूम काम के वापस आ जाते हैं अपने घर पे टूरिस्ट।
नेटिव एमिग्रेंट, ये आपने वर्ड नहीं सुने होंगे इसलिए थोड़ा लगेगा आपको। नेटिव मैं आपको बता दूं, नेटिव मतलब होता है देसी, जैसे देसी घी वैसे देसी। अब अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एमिग्रेंट। अब इस चीज़ को कैसे याद रखना है, मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि एमिग्रेंट का ई उठाना है आपको। ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट करना। ई से क्या होता है, एग्जिट, और ई से एमिग्रेंट। तो एग्जिट करेंगे यानी कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाएंगे। इसी तरीके से एक एमिग्रेंट के तरह ही होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का आई और इमिग्रेंट से इन, इन का मतलब होगा किसी दूसरे देश से यहाँ पे अपने देश आना। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट के अंदर मतलब समझ जाओगे अब आप लोग। या फिर ऐसे भी नहीं समझो तो एमिग्रेंट मतलब एमिग्रेंट का ई, और ई से इंग्लैंड, जो लोग बाहर जाए इंग्लैंड में रहने जाए, और इमिग्रेंट का आई और ई का आई का इंडिया। ये ट्रिक है एक तरीके से याद करने की, ये नोट कर लेना। फॉरेनर मतलब विदेशी, नेटिव मतलब देसी, और टूरिस्ट मतलब पर्यटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने की कोशिश करिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है, और ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल कुछ भी मान सकते हो आप, वो है। तो रन फास्ट लीस्ट यू डैश मिस दी ट्रेन। कई चीज ऐसी होती है जो एक चीज के साथ हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैंने इससे पहले वाले भी बताया था, क्या बताया था कि वुड के साथ हमेशा देन यूज करेंगे। तो वैसे ही ये पेयर होते हैं। तो हमेशा देखो रन फास्ट लीस्ट, जब भी LEST वाला लीस्ट आ जाए, इसको लेस्ट नहीं लीस्ट प्रोनाउंस करेंगे। रन फास्ट लीस्ट यू मिस दी ट्रेन। तो जब भी लीस्ट हो सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा लीस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लिस्ट के साथ हमेशा शुड यूज करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 सिनोनिम बताना है नोविस का। तो इससे पहले नोविस का अर्थ पता होना चाहिए आपको, और नहीं भी पता तो इन 4 ऑप्शन में से 3 या 2 का आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। तो देखो ट्रेनर मतलब क्या होता है, ट्रेनर मतलब होता है, देखो अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो बता रहा हूँ, इस तरह से आप अटेम्प्ट करना है इसको। ट्रेनर मतलब होता है, आपने सुना भी होगा जिम के अंदर ट्रेनर है। तो ट्रेनर मतलब क्या होता है, जो ट्रेन करे आपको। और लर्नर क्या मतलब होता है, जो आपको सिखाए। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब नोविस, नोविस मतलब होता है नया नया, यानी नो सीखिया। तो नोविस का एन और नया नया सीखने वाला, उसको बोलते हैं नोविस, यानी कि नो सीखिया। अब अपन बोलते हैं कि हम बिगिनर स्टेज में हैं, हम एडवांस स्टेज में हैं। बिगिनर मतलब क्या होता है, बिगिनर मतलब होता है शुरुआत, यानी कि ये भी नया नया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम बताना है। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक या फिर रिलीजियस। और इससे पहले आपको याद आ रहा हो तो इसका मैंने एंटोनिम बताया था इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर। याद करो कौन सा था, जो देख रहा है वो था एग्नोस्टिक, शायद एग्नोस्टिक ही था। एग्नोस्टिक मतलब कि नास्तिक। तो जो धार्मिक है वो नास्तिक होएगा, इसका उल्टा हो जाएगा नास्तिक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये देख लो एक बार, वर्चुअस मतलब धार्मिक, ट्रेनर का मतलब प्रशिक्षक, और लर्नर का मतलब सिखाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशेषर्स। पहले आप करने की कोशिश करो, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो आप, और नहीं हुए तो फिर मैं बताने वाला हूँ ही। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन है ये, और प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एरर से नहीं पूछेंगे। ये ऐसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे, उसमें आपको इन, एंड, ऑन, एट, बिसाइड्स ऐसे यूज करना है। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सब कुछ बता के आया हूँ, बिसाइड्स बता के आया हूँ, एक्रोस बता के आया हूँ। जहाँ पे स्विमिंग आ जाए, स्वयं आ जाए, वहाँ पे एक्रोस यूज करेंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ, आपसे हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशेषर्स। तो हमेशा, जैसे कि पहले भी बताया था, जैसे गो होता है तो हमेशा बोलते हैं राम गोज टू स्कूल, राम गो टू स्कूल। तो इस तरह से गो के साथ हमेशा टू फिक्स होता है, गो के बाद टू यूज करेंगे करेंगे। वैसे ही लिसन वर्ड के साथ हमेशा
फिक्स होता है कि यहाँ पे टू यूज करेंगे, लिसन के साथ हमेशा यहाँ पे टू यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया अब आपको, लिसन के साथ हमेशा टू का यूज करना है, इतना याद रखो। रूल रट्टे आपको समझ में रहेंगे तो हमेशा आप ऑप्शन एकदम करेक्ट करके आओगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये देखो इसके अंदर भी रूल लगेंगे इसके अंदर, जबकि आपने यार सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आपको, यार सेंटेंस का अर्थ क्या है। व्हाट सॉर्ट ऑफ डैश मैन ही इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, नहीं समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आपने रूल पढ़े हुए होंगे, मैंने पहले भी बताया भाई वाला रूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में, और फिर से यार सेंटेंस उठ के आ गया, यार सेम सेंटेंस नहीं है लेकिन इस टाइप का सेंटेंस है ये, अब आपको पता होगा तो यार आप ऑप्शन एकदम राइट कर देंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ, आपको नहीं याद आया हो तो आप इससे पहले वाली जितने भी पार्ट है उसको दोबारा से देखना अच्छे से, अगर नहीं देखे हो तो। व्हाट सॉर्ट ऑफ, इस सॉर्ट ऑफ को देखते ही कई बच्चों को तो याद भी आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। इधर भाई कुछ ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना दा आएगा, ना ए आएगा, ना ए एन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सॉर्ट ऑफ हुआ, काइंड ऑफ हुआ, अपन बोलते हैं दिस टाइप ऑफ या दिस काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये देखो ये रूल है। इससे पहले 1 मिनट में मिटा देता हूँ इसको, 1 सेकेंड। ये देखो आर्टिकल का यूज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। तो ये काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये बड़ी याद रखना है आपको, इसके बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एरर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया है ये। इससे पहले सारे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है मैंने आपसे। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, नो एरर। बताओ, करिए कोशिश। एवरीबडी इट मस्ट, एवरीबडी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, इस तरह से क्या करो। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, एडमिटेड यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ। चलिए हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, देयर यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, अप्स एंड डाउन्स ऊपर और नीचे। तो हर किसी के ऊपर और नीचे जरूर होता है, मतलब कि किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है ना, तो वो चीज़। तो यहाँ पे एवरीबडी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक एक करके बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का है। एवरीबडी, ईच, नीदर, ईदर, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इस सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ये किसको प्रेफर कर रहा है, ये प्रेफर कर रहा है देयर को, मतलब कि इसको। तो ये देयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर प्लूरल है, और ये प्लूरल नहीं आएगा यहाँ पे, ये प्लूरल ही तो गलत है। हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर आएगा, जो भी चीज़ आएगी, चाहे वर्ब हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। सॉरी भाई लोगों, यहाँ पे लाइट चली गई थी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। यहाँ पे जो भी लिखा था अपन ने वो सब मिटन गया है। मैं आपको फिर बता दूँ, यहाँ पे एवरीबडी जो है वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और सिंगुलर है। और देयर जो है यहाँ पे सब चीज़ इसके अकॉर्डिंग चल रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे हैज भी यहाँ पे सिंगुलर आया है, लेकिन देयर जो है यहाँ पे, ये देयर यहाँ पे प्लूरल आया हो, जो कि गलत है। और इसको अपन सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए देयर का सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म हिज होएगी। अपन को हिज यूज करना है इसके अंदर, लेकिन अपन को तो सिर्फ एरर पूछा है, तो एरर मार्क करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। बताओ, एकदम टुच्चा सा एरर है ये, एकदम टुच्चा सा। एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई सी भी बुक से। एडजेक्टिव वाले में ये दे रखा है ये वाला एरर, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। इसके अंदर क्या होगा, ये फर्दर जो है ना यहाँ पे गलत लिख रखा है। जब भी दूरी की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, कि मुंबई दिल्ली और पटना से दूर है, वो उसका घर उसके घर से दूर है, या उसका घर कॉलेज से बहुत दूर है, तो फर्दर यूज नहीं होगा, उस केस में फार्दर यूज होएगा, FARTHER। अपन को पता ही है फार मतलब क्या होता है, दूर। फार मतलब क्या होता है, दूर, और फार्दर यूज होएगा उस केस में। तो ये कंफ्यूजिंग फेयर है फर्दर और फार्दर का।
तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और राइट आंसर क्या होगा ये मैंने आपको बता ही दिया, फर्दर की जगह फार्दर यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बताओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्जन, 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 सुरजन क्या क्या होते हैं इसके अंदर, हर कोई बता सकता है वाला स्पेलिंग। और अपन को पता भी है सर्जन होता कहाँ है, हॉस्पिटल में होते हैं जनरली। तो सर्जन की स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, SURGEON। ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और लोग भी पूछते हैं, और आप सभी को एक जादू आता है, तो आप जादू दिखाओ ना, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाते ही ये नंबर 100+ करवाओ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।